हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सबके बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों शुरुआत तो मीशो से ही करेंगे क्योंकि मीशो आईपीओ का आज दूसरा दिन है और ये बात ध्यान रखिए कल के दिन ये क्लोज हो जाएगा। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 111 का प्राइस बैंड है, कुल मिलाकर 135 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ है दोस्तों, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल 5,421 करोड़ का इशू है। अभी अगर मैं बात करता हूँ करंट सब्सक्रिप्शन के बारे में, सो देखिए अभी दूसरा दिन चल रहा है, अभी ऐसा नहीं है कि दूसरा दिन खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक आईपीओ को अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे QI20 से तो लगभग 3.82 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, लगभग 6,000 करोड़ रुपये ऑलरेडी लगा दिए गए। इसके अलावा जो HNI कैटेगरी वो 6.78 टाइम तक सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है, 5,500 करोड़ रुपये लगा दिए गए। इसमें बिग चेन्नई कैटेगरी लगभग 6 गुना सब्सक्राइब हुई है, तो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी 8.5 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। रिटेल की बात करें तो रिटेल पोर्शन दोस्तों 8.2 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब रिटेल की तरफ से 4,445 करोड़ रुपये हमको आते हुए नजर आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये आईपीओ 5.42 टाइम्स यानी कंपनी को 16,170 करोड़ रुपये के आसपास मिलते हुए दिख रहे हैं। देखिए एक बात क्लियर है कि सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा आपको इस आईपीओ में आता हुआ देखने को मिल रहा है और काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज तो देखिए दूसरा दिन चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, राइट। तो 5 बजे तक ये मान के चलिए कि देखिए आईपीओ के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑब्वियस से तो बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा और कल के दिन तो अपने आप में देखिए काफ़ी रिकॉर्ड पैसा आने की उम्मीद है। सो 5 बजे याद रखिएगा दोस्तों, इस आईपीओ का अपडेट आएगा जिसमें हम बात करेंगे डेज सेकंड ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो वो वीडियो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्या होता है, बिकॉज उसमें इस वाले जो वीडियो आएगा आज उसमें हम ये भी बात करेंगे एक्सपेक्टेशन क्या है सब्सक्रिप्शन की, मतलब कौन सी कैटेगरी बेस्ट रहेगी आपको अप्लाई करने के लिए, वो भी आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ में। अगले आईपीओ का बारे में नाम है एक्वास, राइट। एक्वास का दूसरा दिन है आज और कल के दिन ये भी क्लोज होगा। ₹10 की फेस वैल्यू, 124 का प्राइस बैंड है, करीबन 921 करोड़ के आसपास का इशू है। अभी तक देखिए यहाँ पर QIB की तरफ से कह सकते हैं कि पूरा सब्सक्राइब नहीं किया गया, लगभग 203 करोड़ रुपये QIB के द्वारा लगाए गए। HNI पोर्शन लगभग 13 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है, इसका मतलब ये है कि 1,794 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं जो इसमें रिटेल कैटेगरी है वो लगभग 28.86 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी करीबन 2,654 करोड़ रुपये हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी 13.5 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, टोटल मोर देन 9 टाइम्स यानी कंपनी को 4,680 करोड़ रुपये आ चुके हैं। तो ये आईपीओ भी देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी अच्छा सब्सक्रिप्शन आने की पूरी पूरी उम्मीद नज़र आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है विद्या वायर्स का, राइट। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आज दूसरा दिन है। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू 52 का प्राइस बैंड है, 300 करोड़ के आसपास का इशू है। अभी तक देखिए सब्सक्रिप्शन वाइज ये जो आईपीओ है इसमें QIB कैटेगरी ने इस आईपीओ को पूरा भर दिया है मोर देन 1 टाइम्स, बट वो सिर्फ 81 करोड़ होता है। HNI पोर्शन लगभग 8 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी करीबन 360 करोड़ रुपये हमको आते हुए दिख रहे हैं। रिटेल कैटेगरी की तरफ से मोर देन 10 टाइम्स और टोटल 7.24 टाइम्स यानी 1,520 करोड़ रुपये इस कंपनी को अभी तक मिला है। तो एक बात यहाँ पर भी दोस्तों मान के चलिए सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी हमको ठीक ठाक आता हुआ देखने को मिलेगा। डेफिनेटली इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते मीशो या फिर एक्वस से, वहाँ से कम पैसा हमको दिखेगा, बट स्टिल ये ठीक ठाक सब्सक्राइब हो जाएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज कंपनी की तरह जो वैल्यूएशन रखी गई है, लगता है कि दोस्तों अपने आप में जगह छोड़ी गई है निवेशकों के लिए, और आई थिंक वो एक बड़ा रीज़न है कि आईपीओ आपको इसलिए ठीक ठाक सब्सक्राइब होता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आईपीओ के बारे में जो आपको और एक्शन में आते हुए दिखेंगे। तो इसमें एक और नाम ऐड कर लीजिए 10 तारीख से, नेफ्रो केयर का। जी हाँ, नेफ्रो केयर हेल्थ। ये आईपीओ ओपन होने वाला है 10th से 12th ऑफ दिसंबर के बीच में। प्राइस बैंड रखा गया है 460 पर शेयर का, फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर की, 32 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 871 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें 353 करोड़ का तो फ्रेश इशू रखा गया है, तो 517 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ में एक एम्प्लॉय कैटेगरी भी, उनको एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है ₹41 पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। 50% दोस्तों इस आईपीओ में रिजर्वेशन QIB के लिए रहेगा, 35% इज गोइंग टू बी फॉर द रिटेल और 15% याद रखिएगा ये आईपीओ में रिजर्वेशन रहेगा फॉर द HNI कैटेगरी। तो बिल्कुल 35% रिटेल का हिस्सा रहने वाला है। और नेफ्रो केयर याद रखिएगा एक और मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको एडअप होता हुआ देखने को मिल गया है, 10th ऑफ दिसंबर से याद रखिएगा इसकी ओपनिंग है। अब आते हैं दोस्तों कुछ अपडेट्स के बारे में। तो देखिए खबर आ रही है कि ICICI प्रूडेंशियल आईपीओ जो है वो ओपन अगले हफ्ते से हमको होता हुआ दिख सकता है, एंड जो डेट्स आ रही है टेंटेटिव, अगेन इट कैन चेंज, वो आ रही है दोस्तों 12 दिसंबर से। जी हाँ, 12th ऑफ दिसंबर से ये आईपीओ हमको एक्शन में आता हुआ देखने को मिल सकता है और 16th ऑफ दिसंबर तक याद रखिएगा ये आईपीओ एक्शन में रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये भी खबर आ रही है कि कंपनी की जो RHP है वो आपको विद इन 1 और 2 डेज फाइल होती हुई दिख जाएगी। मतलब अगर दोस्तों कंपनी RHP फाइल कर देती है तो उसके बाद अगर आप ICICI बैंक का शेयर खरीदेंगे तो फिर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब ये बात ध्यान रखिए, अगर कंपनी ने आज के दिन RHP फाइल कर दी
तो अगर आपने आज खरीदा भी होगा शेयर ICICI बैंक का तब भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, बट अगर कल करेगी तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए आप कह सकते हैं जो लोग छूट गए, कि जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं लिया है वो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। बट चांसेस आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी 50-50 है कि कंपनी या तो आज फाइल करेगी RHP या तो कल करेगी। तो बिल्कुल ICICI प्रूडेंशियल इसलिए वो एक्शन में आता हुआ दिखेगा। 10,000 करोड़ के आसपास का एक OFS हमको देखने को मिलेगा, जिसमें 35% रिटेल के लिए रिजर्वेशन रखा जाएगा। ज़रूर एक बड़े साइज़ का IPO है, तो बड़े साइज़ का IPO कितना बढ़िया कर पाएगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ज़रूर होता है। बट लेट्स सी, देखते क्या हो पाता है, बिकॉज AMC कंपनीज ने ओवरऑल बढ़िया किया है। ICICI ग्रुप अगर आप ऐसा देखेंगे जब भी IPO लिख रहा है तो उन IPOs ने उतना बढ़िया नहीं किया, ये अपने आप में ज़रूर एक कहानी रही है। लॉन्ग टर्म में तो पैसा काफ़ी अच्छा बना है, बट वो लिस्टिंग गेन की बात है कि लिस्टिंग पे उतना पैसा नहीं बना है। अब देखते क्या वो चेंज हो पाता नहीं हो पाता है, लेट्स सी आगे होता क्या है। चलिए अब आते हैं बाकी सब IPO तो GM पे बात करते हैं। तो देखिए पार्क मेडीवर्ल्ड, ये एक और नया मेन बोर्ड IPO है जो ओपन होने वाला है। अभी तक डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई है, बट टेंटेटिव डेट्स आ रही है कि 10 तारीख से इस IPO की हमको ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ये लगभग दोस्तों 1200 करोड़ के आसपास का IPO रहने का अनुमान है। आप देखते हैं कितना इसका एग्जैक्ट साइज निकल कर आता है, बट एक्सपेक्टेशन यही कि पार्क मेडीवर्ल्ड इज गोइंग टू ओपन फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर। और ये आप कह सकते हैं एक और IPO है जो 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। लगभग 1260 करोड़ के आसपास का IPO रहेगा। इसमें फ्रेश इशू 960 करोड़ के आसपास का रह सकता है, तो ऑफर फॉर सेल 300 करोड़ के आसपास का रहेगा। एंड रिटेल के एलोकेशन 35% का रहने वाला है, तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक अच्छी बात है। इसके अलावा नेफ्रो केयर के में हमने बात करी, प्राइस आपको बता ही दिया है कि ये आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा कब से, 10 से 12 के बीच में। इसके अलावा वेकफिट इनोवेशन ये भी ओपन होगा दोस्तों 8 से 10 के बीच में। करीबन 195 का प्राइस बैंड है, 1300 करोड़ के आसपास का लगभग का IPO का साइज़ है। प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इसका 36 रुपये पे कायम है, मतलब ना हिल रहा है ना डुल रहा है, तो वहाँ पर कोई ट्रेड हमको होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है एज ऑफ नाउ, तो ये भी अपने आप में पॉइंट है। फिर इसके अलावा कोरोना रेमेडीज़, राइट, यहाँ पर तो अपने आप में बहुत ही तगड़ा एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा ये भी 8 से 10 के बीच में ओपन होगा। प्राइस बैंड है 1062 का, करीबन 330 रुपीज़ का प्रीमियम करेंटली चलता हुआ देखने को मिल रहा है 1062 के प्राइस के सामने। लेट्स सी कितना बड़ा कर पाता है। 650 करोड़ के आसपास का इशू है। इसके अलावा विद्या वायर्स के प्रीमियम में लगातार आप कह सकते हैं कि 5-6 का लेवल देखने को मिल रहा है, और वो अभी 5.5 रुपये चल रही है। सब्सक्रिप्शन 7 गुना हो चुका है। इसके अलावा अगला IPO आता है एक्वस का, जिसका भी प्रीमियम आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है कई जगह पे। 44 रुपीज़ के आसपास पे भी लेवल आ रहा है, बट स्टिल इट्स, अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग है प्रीमियम, ऐसा नहीं कि मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हो जाए बस, अब यही चाहते हैं। बाकी इसके अलावा मीशो का प्रीमियम थोड़ा सा घटता हुआ देखने को मिला है, 44.5 पे आसपास चल रहा है। कई जगह पे 43.5 पर भी याद रखिएगा ट्रेड्स हो रहे हैं, तो थोड़ी सी कमी यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिली है। बाकी देखिए एक बात क्लियर ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे मेन बोर्ड IPOs जो एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता सकता हूँ कि पार्क मेडीवर्ल्ड के अलावा ICICI प्रूडेंशियल की मैंने बात करी, एक और IPO है जो आ सकता है दोस्तों, इसका नाम है अमागी मीडिया। जी हाँ, एक और IPO है जो ओपन जल्द हो सकता है कि इसी के आसपास ओपन हो जाए अमागी। ये भी एक और IPO है जो ओपन होगा। अगेन अभी डेट्स आई नहीं है, बट 1,000 करोड़ के आसपास का रहेगा ऑलमोस्ट दोस्तों फ्रेश इशूड, बाकी का ऑफर फॉर सेल रहेगा। तो बड़े साइज़ का IPO है। हाँ, रिटेल के रिजर्वेशन सिर्फ 10% का रहेगा, तो ये बात सही है, बट देखते हैं यहाँ पर कब ओपन होता है। चलिए अब आते हैं SME पे। तो राइट, SME में एक्शन काफ़ी तगड़ा है। तो देखिए एक और नया SME IPO जो ओपन होने वाला है 11 से 15 दिसंबर के बीच में, पैटसन एग्रो इंडिया। इसकी फर्दर डिटेल्स अवेटेड है, तो जब आएगी तब आपको बताऊंगा। देन अगला IPO आता है नेपट्यून लॉजिटेक, एक BSE SME IPO जो करीबन 15 से 17 दिसंबर के बीच में ओपन होगा। 126 का प्राइस बैंड है, 44 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। इसके अलावा KV टॉयज़ इंडिया, एक BSE SME IPO जो ओपन होगा 8 से 10 के बीच में। 239 का प्राइस बैंड है, 37.74 करोड़ का इशू का साइज़ है। 54 रुपीज़ का करंट प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ 22.59%। देन इसके अलावा प्रोडॉक सॉल्यूशन, एक BSE SME IPO है जो ओपन होगा 8 से 10 के बीच में। 138 का प्राइस बैंड है, 26 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। देन इसके दोस्तों अगला IPO आता है रिद्धि डिस्प्ले का। ये IPO ओपन होगा अगेन 8 से 10 के बीच में। करीबन प्राइस बैंड है 100 रुपये का, प्रीमियम 1 रुपये का उसके सामने चलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें कोई भी एंकर बुक नहीं है, तो थोड़ा सा उन IPO से बच के रहिए जिनमें कोई एंकर बुक नहीं है। इसके अलावा अगला IPO आता है फ्लाईविंग सिम्युलेटर का। ये IPO भी ओपन होगा फ्रॉम 5 to 9 ऑफ दिसंबर। 191 का प्राइस बैंड है, करीबन 54 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। इसके अलावा दोस्तों अगला IPO आता है स्केल सॉस, एक NSE SME IPO 5 से 9 के बीच में ओपन होगा। 38 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़, 107 का प्राइस बैंड है। फिर मेथड हब सॉफ्टवेयर जो करीबन 103 करोड़ के आसपास का IPO आता हुआ दिख रहा है। 194 का प्राइस बैंड है, शुरुआत हो चुकी है प्रीमियम में, लगभग 5% चल रहा है। फिर अगला दोस्तों IPO आता है वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड, जो ओपन हो चुका है और 8 दिसंबर तक ओपन रहेगा। अभी तक सब्सक्रिप्शन काफ़ी लो आता हुआ देखने को मिल रहा है, 56 का प्राइस बैंड है। इसके अलावा लग्जरी टाइम, एक BSE SME IPO जो ओपन हुआ है आज से 8 दिसंबर तक ओपन रहेगा। 17 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है, 82 के प्राइस बैंड के सामने आप देखिए।
लगभग 91% का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ 75 रुपीज़। अभी तक 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। फिर अगला आता है श्री खाना स्टेनलेस, एक NSE SMA IPO जो 3 से 5 के बीच में ओपन होगा। प्राइस बैंड है 90 के आसपास का, 44 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है, अभी तक 1.3 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। फिर अगला IPO आता है नियो कैम बायो। ये IPO का भी दोस्तों आज दूसरा दिन है, कल के दिन क्लोज हो जाएगा। नहीं, माफ़ करिएगा, आज के दिन क्लोज होगा ये। बाकी अभी दोस्तों जो प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है वो लगभग 5 रुपये के आसपास का है, कुछ खास नहीं है। फिर आता है अगला IPO हेलो जी हॉलीडेज़। ये IPO आज क्लोज होगा, लगभग इसको 8 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, 7 रुपये का प्रीमियम है, विच इज़ 6%। अगेन SME में बहुत रिस्की होता है, याद रखिएगा ऐसे IPOs। काफ़ी छोटा सा IPO है तो थोड़ा सा संभाल के। इसके अलावा इन्विक्टा डायग्नोस्टिक का अलॉटमेंट आज के दिन हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट आएगा एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन का। और फिर आपको देखने को मिलेगा अलॉटमेंट ट्रेवल केयर का, जो 61% के प्रीमियम के साथ ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मैसिव सब्सक्रिप्शन आया था कल के दिन। क्लियर सिक्योर्ड NSE SMA IPO का अलॉटमेंट भी दोस्तों आज के दिन आएगा। और बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे अलॉटमेंट SPEB एनएसआईज का भी आ जाएगा। लॉजिस्टिकल सॉल्यूशन का अलॉटमेंट कल आ गया, याद रखिएगा। लिस्टिंग होगी इसकी कल के दिन, विच इज़ 5th। एंड कल के दिन लिस्टिंग होगी एक्साटो टेक्नोलॉजी की भी, जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। लगातार प्रीमियम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, बट 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।